हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीकेडी एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एक बार आप 2023 का जो कट ऑफ गया है उसको डिस्कस कर लीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि कट ऑफ तो मैं 11th और 9th दोनों का बॉयज का अलग गया था और गर्ल्स का अलग गया था, तो इस पर तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन एक चीज अपने माइंड में आप बैठा लीजिए कि जो कट ऑफ पिछले साल गया रहता है वो फिक्स नहीं रहता है कि कट ऑफ उससे ज्यादा जाएगा या कम रह जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म भरने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन पे डिपेंड करता है और कितने बच्चे बढ़िया से प्रिपरेशन करते हैं उस पे डिपेंड करता है। तो उससे कट ऑफ ज्यादा भी आई जा सकता है जितना गया है। इसलिए आप लोग प्रिपरेशन को अपने मजबूत करें और क्लास लेकर के क्लास करना स्टार्ट कर दें। अभी तक क्लास नहीं कर रहे हैं तो यदि जो आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको बेहतर बनाते रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ सबसे पहले हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। ऑफिशियल कट ऑफ जो है वो 9th का बॉयज के लिए कितना गया था, गर्ल्स के लिए कितना गया था, 11th के लिए कितना गया था, सारे चीजों को हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए ये जो कट ऑफ गया है ये बॉयज के लिए है। देखिए यहां पर लिखा गया है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, यानी बॉयज का जो कट ऑफ गया था वो है। देखिए जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था वो 231 गया था, यानी 231 नंबर। कितना क्वेश्चन सही था उसका, यानी जिसका 77 कम से कम क्वेश्चन जनरल में सही था उनका वहां पर सिलेक्शन हो गया था। कितना? 77। 100 क्वेश्चन का आप लोगों का एग्जाम होता है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन पिछले साल रखा गया था, 3 नंबर एक क्वेश्चन के लिए। तो 100 का कितना हो गया? 300। 300 में कितना आया है? 231। जिसका आया है उसको कट ऑफ लिया गया है, उसको कट ऑफ में शामिल है। इसके बाद एससी का कितना था? एससी का था 195, एसटी का था 129, ओबीसी का 222 और ईडब्ल्यूएस का 201। अब ऐसे आप देख सकते हैं, अगर बीएचयू एम्प्लॉय के लिए तो बहुत कम गया था इसमें से। पीएच के लिए देखिए 141 गया था, जो हैंडीकैप वगैरह रहते हैं उसके लिए। ये रहा आपके बॉयज का कट ऑफ। ये तो थोड़ा सा डाउन था, लेकिन गर्ल्स की सीट पिछले बार कम थी, हो सकता है इस बार बढ़ने की चांसेस है, क्योंकि उसके लिए भी प्रोटेस्ट किया गया था कि बच्चियों के लिए इतना कम सीट नहीं देना चाहिए। तो सीएचएस प्रशासन ने उस समय कुछ रिप्लाई किया था। हो सकता है इस बार बढ़ जाए। अब बढ़ेगा कि नहीं ये हम सीएचएस तो है नहीं कि हम बता दें कि डिसाइड कर दें कि हाँ बढ़ जाएगा घट जाएगा, ये हम लोग नहीं जानते हैं। जो इंफॉर्मेशन आती है, जो सीएचएस के द्वारा अपडेट किया जाता है, वो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और ये इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। चलिए गर्ल्स का देख लेते हैं। गर्ल्स का कितना गया था? 243। ये देखिए बॉयज का 231 है, वहीं पर गर्ल्स का 243 है, यानी 81 नंबर। 4 नंबर का डिफरेंट है जनरल में। इसके बाद चलते हैं ओबीसी में कितना था? ओबीसी में 240 था, यानी 80 नंबर। और एससी में कितना था? 213। एसटी और पीसी के लिए कोई सीट नहीं था। ईडब्ल्यूएस का 225 था। ये आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी गर्ल्स का कट ऑफ यदि सीट कम रहेगा तो कट ऑफ हाई जाएगा और सीट ज्यादा रहेगा तो कट ऑफ डाउन जाएगा। तो इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि जो पिछले साल कट ऑफ गया है। हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अभी जो टेस्ट दे रहे हैं, उनका 80 प्लस लगभग मार्क्स आ रहा है। 80, 85, किसी का 88 अभी ही आ रहा है। अभी आप लोगों का एग्जाम काफी समय है, काफी अभी 2 से 3 महीना समय है। अभी नए बैच भी स्टार्ट हुए हैं। उन लोगों के लिए भी स्पेशल क्लास, जो पुअर स्टूडेंट है यानी जो वीक स्टूडेंट है, उनके लिए स्पेशल क्लास दी जा रही है। तो यदि आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी भी तैयारी कर सकते हैं। बच्चे हम लोगों ने कहा है कि आप लोगों को ध्यान रखना है 95, 98 का हम लोग टारगेट देते हैं। 95, 98 तक लाओ और 90 प्लस आ जाएगा तो एडमिशन तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि 9th का 77 गया है तो 80 प्लस कितना जाएगा इस साल उम्मीद किया जा सकता है 80 जाए, 85 ही मान लो ना। लेकिन हम तो टारगेट दे रहे हैं 90 प्लस। यदि आ जा रहा है तो 90 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए, नंबर मत ध्यान में रख लेना। 90 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? 27 यानी 200, 27, हाँ 270 प्लस 270
270 प्लस आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसलिए हम टारगेट 95 प्लस का रखते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और जो भी हमारे यहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो ऐसे ऐसे आप लोगों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के माध्यम से आप लोगों से बात करके, आप लोगों से गूगल मीट पर मीटिंग लेकर के एक्स्ट्रा आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताया जाता है कि किस तरह से पढ़ेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा नंबर को गेन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हमारे यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। चलिए अब देख लेते हैं 10th क्लास के लिए। 10th का बॉयज का कट ऑफ देख लेते हैं। इसमें मैथ कैटेगरी में आपका जनरल का कितना गया था, जनरल का 231 गया था यानी 77। एससी का कितना गया था 195, एसटी का कितना गया था 126, ओबीसी का कितना गया था 225, ईडब्ल्यूएस का कितना गया था 210 और पीएच का 117। ये आपका मैथ का हो गया। ये इसमें गर्ल्स का नहीं है, गर्ल्स का मैं अलग से बता रहा हूं। चलिए 11th कॉमर्स का कितना गया था, कॉमर्स में सबसे कम कट ऑफ गया था। कॉमर्स का गया था जनरल का 177 यानी सिर्फ 59 क्वेश्चन जिसका सही था उसका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद एससी का गया था 144, एसटी का गया था 108। सोचिए कितना कम कट ऑफ गया था। फिर ओबीसी का 159, ईडब्ल्यूएस का 159। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आर्ट्स का। आर्ट्स का कितना गया था, अनरिजर्व का सिर्फ देखिए, अनरिजर्व का कितना है 204 यानी 68 क्वेश्चन जिनका सही था उनका सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद एससी का कितना था 159 था, एसटी का 93, ओबीसी का 183 और ईडब्ल्यूएस का 177। ये रहा आपका आर्ट्स ग्रुप में। आर्ट्स के बाद लेते हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी में कितना था, अनरिजर्व का 243 यानी 81 पर गया था कट ऑफ। 81 क्वेश्चन जिनका सही था, 243 कट ऑफ का मतलब है 81 क्वेश्चन सही। और इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, कई बच्चे हमसे ये भी पूछे थे सर क्या निगेटिव मार्किंग रहता है। नहीं, निगेटिव मार्किंग पिछले एग्जाम में नहीं रहा। इस साल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखा जाए रह रहा है कि नहीं, उम्मीद है कि नहीं रहेगा, क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं है। जब से एग्जाम हो रहा है तब से कभी निगेटिव मार्किंग नहीं रहा है, इसलिए इस साल भी उम्मीद किया जा रहा है कि नहीं रहेगा। और फॉर्म भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हमारे यहाँ इसकी क्लासेस भी चल रही है। ये देखिए एससी का 213 था, एसटी का 159 था, ओबीसी का 237 था, ईडब्ल्यूएस का 207 था, पीएच का 159। ये बाकी बीएचयू एम्प्लॉय वगैरह के लिए है तो उसको छोड़ देते हैं। अब देख लेते हैं गर्ल्स के लिए कितना किसमें था। गर्ल्स के लिए देखिए ये हो गया मैथ ग्रुप, ये हो गया बायोलॉजी ग्रुप, ये हो गया आर्ट्स ग्रुप और ये हो गया कॉमर्स ग्रुप। तो जनरल के लिए मैथ में था 237 यानी 79। इसके बाद 79 क्वेश्चन जिनका सही था उनका सिलेक्शन हो गया था। बायोलॉजी ग्रुप में ही गर्ल्स के लिए 249 था, मैथ में सिर्फ 79 क्वेश्चन और बायोलॉजी में 83 क्वेश्चन जिनका सही था उनका सिलेक्शन हुआ था। यानी कट ऑफ बायोलॉजी में सबसे हाई गया था, मैथ में बॉयज में भी और गर्ल्स में भी। अब आर्ट्स में कितना था, जनरल कैटेगरी में 174 था यानी 58 क्वेश्चन जिनका सही था उनका हो गया था। और मात्र 55 क्वेश्चन जिनका सही था उनका कॉमर्स में एडमिशन हो गया था। ये हो गया आपका जनरल के लिए। एससी का ऐसे ही यहां पर दिया गया, एससी का यहां 195 है मैथ में, 228 बायोलॉजी में, 138 आर्ट्स में और 126 कॉमर्स में। इसके बाद एसटी का देख लीजिए 159 मैथ में था, बायोलॉजी में 195, आर्ट्स में 120 और कॉमर्स में इनके लिए सीट ही नहीं था। एसटी के लिए, पीसी के लिए 108, इसमें सीट नहीं था, इसमें सीट नहीं था, इसमें सीट नहीं था। ईडब्ल्यूएस के लिए देख लीजिए 228 था मैथ में, 237 बायोलॉजी में, 168 आर्ट्स में और 138 कॉमर्स में। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, ये तो बीएचयू एम्प्लॉय के लिए था। तो ये रहा आपका कट ऑफ। आप लोगों को मैंने 9th 11th बॉयज एंड गर्ल्स का अलग अलग एक ही वीडियो में सारा कट ऑफ आप लोगों को मैंने समझा दिया। जो कट ऑफ गया था ये ऑफिशियल कट ऑफ है, ये सीएचएस के साइट से, बीएचयू के साइट से जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वहीं से हम आप लोगों तक अपडेट करते हैं। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो नए बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, उसमें ज्वाइन करके और अपने क्लास को बेहतर कर सकते हैं, अपना नंबर पा करके और सीएचएस में एडमिशन ले सकते हैं। जिसके लिए हमारे यहाँ बेटर टीचर अलग अलग फैकल्टी के, जैसे मैथ के लिए स्पेशल टीचर है, बायोलॉजी के लिए अलग टीचर है और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्पेशल टीचर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। जिसका लिंक आप हमारा ऐप है
पीकेडी एजुकेशन हब, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और क्लास को परचेज करके क्लास कंटिन्यू कीजिए। जो भी आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।